नमस्कार, स्वागत एक बार फिर आपका एएन हिंदी पर। मैं हूं राम भारद्वाज और आप देख रहे एएन हिंदी का मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन। आज है 2 मई 2021 और हिमाचल प्रदेश देश दुनिया की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। लॉकडाउन को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाई जा रही कई दिनों से। इस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने क्या कुछ कहा है, पूरी जानकारी अपडेट्स हम आपको देने वाले। चेतावनी, एक DHO लॉकडाउन की अफवाहें सोशल मीडिया पर फैला रही है और CBSE एग्जाम से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आ रही है। इसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। आज की कोरोना वायरस की अपडेट हम आपको देने वाले हैं। देश और प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण की क्या स्थिति है, उसकी पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। कोरोना वायरस से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी गुड न्यूज आ रही है, वैक्सीन से जुड़ी हुई गुड न्यूज आ रही है। पूरी जानकारी अपडेट्स हम आपको इस पर भी देने वाले हैं। तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हिमाचल प्रदेश देश दुनिया की हर बड़ी खबर की अपडेट्स आपको मिलती रहे। सबसे पहले आज की हेडलाइन। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, हालात देखकर सरकार लेगी लॉकडाउन पर फैसला, अफवाहें फैलाने वालों के ऊपर होगी कार्रवाई। CBSE कोरोना के कारण रद्द 10वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए नई नीति का ऐलान, जून में आएंगे नतीजे। कोरोना संकट के बीच उपचुनाव की तैयारियों में जुटे राजनीतिक दल, कांग्रेस ने की 7 पर्यवेक्षकों की तैनाती। राहुल गांधी ने लॉन्च की हेलो डॉक्टर हेल्पलाइन, डॉक्टरों से जुड़ने की अपील। नूरपुर की पंचायत पक्कटियाला में हादसा, स्कूटी सवार महिला की हुई मौत। पहली बार 1.41 लाख करोड़ रुपए का GST कलेक्शन, तोड़े सारे रिकॉर्ड। कोरोना से जंग में भारत को मिला एक और हथियार, भारत पहुंची रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक भी। दिल्ली में एक हफ्ते के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन, CM केजरीवाल ने की घोषणा। ऑक्सीजन की कमी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, का अब हम आंखें मूंद कर नहीं रह सकते। कोरोना पर अमेरिकी डॉक्टर की भारत को सलाह, कुछ हफ्तों के लिए बंद करो देश, तब सुधरेंगे हालात। कोरोना वैक्सीन पर आई गुड न्यूज, WHO ने एक और टीके को दी इमरजेंसी यूज की मंजूरी। मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा चुनाव आयोग। चंबा में अधिसूचना जारी, शादी और अंतिम संस्कार में 20 लोगों को अनुमति। मंडी में प्रशासन की टीम ने दी दबिश, धाम में भीड़ पर ठोका 5000 रुपए जुर्माना। ऊना में घर आने स्थान पर ऑक्सीजन सिलेंडर स्टोर करने पर लगाया प्रतिबंध, उपायुक्त ने जारी किए निर्देश। हिमाचल में अगले सप्ताह तक टला बोर्ड और कॉलेज परीक्षाओं पर फैसला। कांगड़ा पहुंची ऑक्सीजन की केप, DC कांगड़ा बोले, भ्रांतियों से दूर रहे लोग। CM जयराम ने दिए निर्देश, राज्य में ऑक्सीजन और दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करें समितियां। प्रदेश की ऊंची श्रृंखलाओं में हल्का हिमपात, 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। शिमला के जोनल अस्पताल DDO में ऑक्सीजन प्लांट हुआ शुरू, 24 घंटे करेगा काम। हिमाचल में 3 मई से अनिश्चितकाल हड़ताल करेंगे निजी बस ऑपरेटर, चलती रहेगी HRTC की बसें। हिमाचल घरेलू LPG सिलेंडर के दाम में बदलाव ने व्यावसायिक सिलेंडर 44 रुपए हुआ सस्ता। हिमाचल में 42 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत, रिकॉर्ड 2943 नए मामले, संक्रमितों का आंकड़ा 1 लाख के पार। हिमाचल में 18 से 45 साल के व्यक्ति भी पहुंचे कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाने, सेंटर से लौटे मायूस। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, हालात देखकर सरकार लेगी लॉकडाउन पर फैसला, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए उससे निपटने के लिए गठित 4 कमेटियों के साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को समीक्षा बैठक की है। बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग लॉकडाउन को लेकर भ्रामक अफवाहें फैला रही है, जो कि सही नहीं है। लॉकडाउन को लेकर सोशल मीडिया से तय नहीं होगा, बल्कि सरकार हालात के अनुसार फैसला लेगी। CM ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन अगर उसका दुरुपयोग किया जाएगा तो कार्रवाई की जाएगी। तो सोशल मीडिया पर लॉकडाउन की अफवाहें लगातार फैलाई जा रही, इस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का ये बयान आया। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर किसी ने ये भ्रामक अफवाहें फैलाई तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। ज्यादातर फेसबुक पर और कुछ YouTube चैनल लॉकडाउन को लेकर अफवाहें फैला रहे हैं, उनसे आप सतर्क रहिए। इसके अलावा CM ने कोरोना मरीजों के लिए अस्पतालों में बेड क्षमता बढ़ाने और ऑक्सीजन की सप्लाई, भविष्य में मरीजों की संख्या बढ़ने के अनुमान के अनुसार सभी से सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। बैठक के बाद CM ने कहा कि प्रदेश में मौजूदा समय में केसों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन ऑक्सीजन की प्रदेश में कोई कमी नहीं है। बड़ी खबर, CBSE से कोरोना के कारण रद्द 10वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए नई नीति का ऐलान, जून में आएंगे नतीजे। CBSE ने कोविड-19 की वजह से रद्द की गई 10वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए नई अंक निर्धारण नीति की घोषणा की है। इसके तहत प्रत्येक विषय में 20 अंक आंतरिक मूल्यांकन और 80 अंक सत्र के दौरान हुई परीक्षाओं पर आधारित होंगे। जानकारी के अनुसार परीक्षा के परिणाम इसी साल जून में घोषित किए जाएंगे। कोरोना वायरस के बेहताशा बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने
अप्रैल माह में ही कक्षा 10वीं की परीक्षा स्थगित करने की फैसले की घोषणा की थी। ये निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया था। इस बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल और अन्य अधिकारी मौजूद थे। तो ये ANI की ओर से अपडेट दी गई है। बड़ी खबर, पंजाबी अभिनेता गिप्पी ग्रेवाल गिरफ्तार, वीकेंड लॉकडाउन में कर रहे थे शूटिंग। पंजाबी अभिनेता गिप्पी ग्रेवाल को कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार गिप्पी वीकेंड लॉकडाउन में शूटिंग कर रहे थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की तो यूनिट शूटिंग के लिए कोई परमिशन नहीं दिखा पाई। इसके बाद गिप्पी समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कोरोना वैक्सीन पर आई गुड न्यूज, WHO ने एक और टीके को दी इमरजेंसी यूज की मंजूरी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मॉडर्ना के कोविड-19 टीके के आपातकाल उपयोग को मंजूरी प्रदान की है। इस अमेरिकी टीका निर्माता कंपनी के अलावा अब तक एस्ट्राजेनेका, फाइजर, बायोनटेक और जॉनसन एंड जॉनसन के टीकों को WHO आपातकालीन उपयोग की अनुमति दे चुका है। WHO ने कहा है कि आने वाले दिनों में चीन की सिनोफार्म और सिनोवैक टीकों को भी ऐसी अनुमति प्रदान की जा सकती है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO स्टीफन बानसेल ने एक बयान में कहा कि मॉडर्ना टीके को कई महीने के इंतजार के बाद शुक्रवार को हरी झंडी दी गई है। बड़ी खबर चंबा से, चंबा में अधिसूचना जारी, शादी और अंतिम संस्कार में 20 लोगों को अनुमति। वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर चंबा जिले में अब कानून और भी सख्त हो गया है। शादी और अंतिम संस्कार में अब महज 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। हालांकि शनिवार और रविवार को कन्फेक्शनरी की दुकानें खुली रहेगी। महामारी के बढ़ते प्रकोप के बाद बाहरी राज्यों से जिला में प्रवेश करने वाले लोगों को 14 दिन तक होम आइसोलेट रहना होगा। इसकी सूचना समय समय पर पंचायत प्रतिनिधियों सहित संबंधित टीम सदस्यों को प्रशासन को मुहैया करवानी होगी। जिले में मुंडन समारोह स्थगित कर दिए गए। महज परिवार के कुछ लोग अपने स्तर पर बच्चों के मुंडन करवा सकते हैं। जिले में नए कानूनों को लेकर जिलाधीश ने शनिवार को अधिसूचना जारी कर दी है। बड़ी खबर, प्रशासन की टीम ने दी दबिश, धाम में भीड़ होने पर ठोका 5000 रुपए जुर्माना। मंडी जिले की तुनाग तहसील की चौहानी पंचायत के बुराड़ा गांव में प्रशासन की टीम ने दबिश दी है। मौके पर चल रही शादी की धाम में भारी भीड़ होने पर प्रशासन टीम ने आयोजकों को 5000 रुपए का जुर्माना ठोका है। प्रशासन ने धाम को बंद करवाया और आयोजकों को सरकार की कोरोना SOP का पालन करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। खबर उन्ना से, उन्ना में घर अन्य स्थानों पर ऑक्सीजन सिलेंडर स्टोर करने पर लगाया प्रतिबंध। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला उन्ना प्रशासन ने घर या किसी अन्य स्थान पर ऑक्सीजन सिलेंडर स्टोर करने पर रोक लगा दी है। उपायुक्त राघव शर्मा ने बताया कि बिना किसी ठोस वजह से कहीं भी रखे गए सभी ऑक्सीजन सिलेंडर रविवार तक संबंधित SDM के पास जमा करवाने होंगे। ऐसा न करने पर सिलेंडर जब्त किए जाएंगे। अगर डीलर ने ऑक्सीजन सिलेंडर किसी व्यक्ति को दिए तो उन्हें भी वापस लेकर SDM के पास जमा करवाए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की अनुमति के बिना ऑक्सीजन सिलेंडरों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अनुमति के लिए ADC उन्ना के पास आवेदन करना होगा। मेडिकल उद्देश्य की ऑक्सीजन तथा सिलेंडरों की रिफिलिंग को प्राथमिकता देनी होगी। सभी फिलिंग स्टेशन, प्लांट और गैर मेडिकल उद्देश्यों के लिए ऑक्सीजन और सिलेंडर इस्तेमाल करने वालों को जिला प्रशासन की ओर से समय समय पर दिए जा रहे निर्देशों की अनुपालना करनी होगी। DC ने कहा कि आने वाले दिनों में चुनौतियों को देखते हुए नगर पंचायत गगरेट में ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए जिला स्तरीय वेयर हाउस स्थापित किया जा रहा है। इसका नियंत्रण SDM गगरेट के अधीन होगा। बड़ी खबर, स्कूल और कॉलेजों से जुड़ी हुई। हिमाचल में अगले सप्ताह तक टरा बोर्ड और कॉलेज की परीक्षाओं का फैसला। हिमाचल प्रदेश में 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं और कॉलेजों की परीक्षाओं को लेकर शनिवार को कोई फैसला नहीं हो सका। अगले सप्ताह इस बाबत मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में फैसला होने की संभावना है। फिलहाल सरकार ने 17 मई तक बोर्ड कक्षाओं और कॉलेजों की परीक्षाओं को स्थगित किया है। परीक्षाओं के आयोजन करने या न करने को लेकर प्रदेश भर से सुझाव भी एकत्रित किए गए हैं। इन सुझावों के आधार पर उच्च शिक्षा निदेशालय ने सरकार को प्रस्ताव भेजा हुआ है। बीते दिनों परीक्षाओं को स्थगित करने का ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री ने 1 मई को इस मामले की समीक्षा करने को कहा था, लेकिन शनिवार को इस बाबत बैठक नहीं हुई। शिक्षा सचिव राजीव शर्मा इन दिनों प्रदेश से बाहर चुनाव ड्यूटी के लिए गए हुए हैं। स्वाभाविक है कि उनके वापस लौटने के बाद ही सरकार परीक्षाओं को लेकर फैसला लेगी। कांगड़ा पहुंची ऑक्सीजन की खेप, DC बोले भ्रांतियों से दूर रहे लोग। कांगड़ा जिले के किसी भी अस्पताल में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। अब यहाँ बद्दी से ऑक्सीजन की नियमित सप्लाई शनिवार से शुरू हो गई है।
डीसी कांगड़ा राकेश कुमार प्रजापति ने बताया कि पालमपुर की एक एंटरप्राइजेस को लिक्विड ऑक्सीजन के भंडारण के लिए प्राधिकृत किया गया है। बद्दी से शनिवार को 8 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई यहां पर पहुंच गई है। यहां से कोविड-19 के इलाज के लिए प्राधिकृत सरकारी तथा निजी अस्पतालों को ऑक्सीजन सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिए निर्देश, राज्य में ऑक्सीजन और दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करे समितियां। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 की स्थिति से निपटने के लिए हाल ही में अधिसूचित समितियों द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की गई। सभी संबंधित समितियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे कि वे ऑक्सीजन व दवाओं आदि की आपूर्ति सुनिश्चित करें। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि क्योंकि कोविड-19 से संक्रमित 90% से अधिक लोग होम आइसोलेशन में, इसलिए मरीज की हालत सुधारने के लिए उसकी देखरेख की प्रक्रिया को भी जानना जरूरी है। उन्होंने बताया कि प्रोनिंग कोविड उन रोगियों के लिए बेहद फायदेमंद है जिन्हें विशेषकर होम आइसोलेशन के दौरान सांसें लेने में तकलीफ होती है। ये वेंटिलेशन में सुधार करता है और सांसें लेने में राहत प्रदान करता है। होम आइसोलेशन के दौरान तापमान, रक्तचाप और सोगे जैसे अन्य संकेतों के साथ ऑक्सीजन स्तर की नियमित निगरानी करना महत्वपूर्ण है। जब मरीजों को सांस लेने में कठिनाई महसूस हो और ऑक्सीजन स्तर घटकर 94 से कम हो जाए तभी प्रोनिंग की अवस्था होती है। शिमला के जोनल अस्पताल डीडीयू में ऑक्सीजन प्लांट शुरू, 24 घंटे करेगा काम। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल डीडीयू में कोरोना संक्रमित मरीजों को ऑक्सीजन की कमी से अब नहीं जूझना पड़ेगा। अस्पताल में शनिवार को ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो गया है। अस्पताल में दाखिल कोरोना पॉजिटिव मरीजों को अब प्लांट से जुड़ी पाइपलाइन से ऑक्सीजन की सप्लाई मिलेगी। अस्पताल से ये प्लांट 24 घंटे काम करेगा, जिससे रोजाना 4,32,000 लीटर ऑक्सीजन तैयार होगी। इस प्लांट का उद्घाटन शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने किया। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में ऑक्सीजन की खपत बढ़ेगी, इसलिए बीते वर्ष महामारी के दौर को देखते हुए केंद्र सरकार ने डीडीयू अस्पताल में प्लांट लगाने की मंजूरी दी थी। बड़ी खबर, हिमाचल में 3 मई से अनिश्चितकाल हड़ताल करेंगे निजी बस ऑपरेटर। हिमाचल प्रदेश के निजी बस ऑपरेटर मांगे पूरा न होने पर भड़क उठे हैं। संघ ने 3 मई से प्रदेश में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। सभी जिलों के 3500 रूटों पर बसों की हड़ताल रहेगी। निजी बस ऑपरेटरों के साथ चालक, परिचालक, टायर और बस मैकेनिक सहित निजी बसों से जुड़े कार्य करने वालों के परिवार सदस्यों समेत प्रदेश के 12 से 15 लाख लोग प्रभावित होंगे। जिला ऊना, कांगड़ा और मंडी में ऑटो व टैक्सी चालक यूनियनों के सदस्य भी हड़ताल पर हिस्सा लेंगे। निजी ऑपरेटरों का टैक्स माफ न करने और वर्किंग कैपिटल की घोषणाएं सिरे न चढ़ने से प्रदेश निजी बस ऑपरेटर यूनियन सरकार से गुस्सा है। यूनियन ने सरकार को हड़ताल से पहले निजी बस ऑपरेटरों की मांगों को पूरा नहीं करने पर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। प्रदेश निजी बस ऑपरेटर यूनियन के अध्यक्ष राजेश प्रास राजू ने कहा कि यूनियन लंबे समय से सरकार से टोकन टैक्स, स्पेशल रोड टैक्स माफ करने और वर्किंग कैपिटल ऑपरेटरों को सस्ता लोन की घोषणा पूरा करने की मांग कर रही है, लेकिन उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। और अब आज की कोरोना वायरस अपडेट। हिमाचल में 42 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत, रिकॉर्ड 2943 नए पॉजिटिव मामले, संक्रमितों का कुल आंकड़ा 1 लाख के पार। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को 42 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। कांगड़ा जिले में 16 संक्रमितों की मौत हुई है। इनमें से 5 की आईजीएम से, 1 की डीडीयू, 1 की रोड में मौत हो गई है। इसके अलावा सोलन में 6, सिरमौर 5, ऊना 4, चंबा 2, मंडी और किन्नौर में 1-1 संक्रमित की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड 2943 लोगों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनमें से कांगड़ा जिले में 669, सोलन 524, मंडी 537, सिरमौर 266, शिमला 252, हमीरपुर 199, बिलासपुर 144, ऊना 101, चंबा 98, कुल्लू 63, लाहौल स्पीति 63, किन्नौर में 25 नए पॉजिटिव मामले आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,02,038 पहुंच गया है। इनमें से अब तक 80,534 संक्रमित ठीक हो चुके। सक्रिय मामले अब 19,928 पहुंच गए और 1,512 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। हिमाचल में 18 से 45 साल के व्यक्ति भी पहुंचे कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाने, सेंटर से लौटे मायूस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 18 से 44 साल के लोगों को कोविड वैक्सीन मुहैया करवाने के ऐलान के बावजूद 1 मई से हिमाचल प्रदेश में टीकाकरण शुरू नहीं हो सका। प्रदेश में वैक्सीन न होने से इन आयु वर्ग के लोगों को अभी 3 हफ्ते का इंतजार करना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार ने वैक्सीन की 73 लाख डोज का जो ऑर्डर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को दिया है, उसे पहुंचने में कम से कम 3 हफ्ते लगेंगे। नई खेप आने तक 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को ही टीका लगेगा।
इंस्टीट्यूट ने सरकार को जवाब दिए कि वे हर हफ्ते 5 लाख डोज मुहैया करवाएगा। तीसरे चरण में 18 से 44 साल के आयु वर्ग के 31 लाख लोगों को टीका लगाना है। हालांकि सभी को कोविन या आरोग्य सेतु ऐप से पंजीकरण कराकर सेंटर चिन्हित कर निर्धारित समय पर आना होगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पा सकें।